आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खजांची फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। उसके बाद नकहा रेल ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया है। 4 लेन के दोनों सेतु के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। पादरी बाजार से बरगदवा जाने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी। सीएम श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय भी पहुंचे, वहां डायमंड जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डायमंड जुबली गेट का अनावरण किया। शहर में यातायात सुगमता को लेकर बेहतर बनाने के लिए एक नया रेल ओवरब्रिज बरगदवा में और एक नया फ्लाईओवर खजांची चौराहा बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में इन दोनों का लोकार्पण कर लोगों को सहज आवागमन और परिवहन की सौगात दी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 19 दिसंबर को गोरखनाथ रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा के आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। देहरादून में देवभूमि यूसीसी दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आजादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे। और कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। हावड़ा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में वो ममता बनर्जी के साथ हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला अगर कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ, परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे और एसआईआर, सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके
आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें। साथ ही कोलकाता में अखिलेश यादव ने कहा कि SIR ही NRC था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को, जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। SIR NRC था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। UGC के बदले नियमों पर चल रहे विवाद को आजाद समाज पार्टी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बेबुनियाद बताया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विरोध करने वालों ने गाइडलाइन तक नहीं पढ़ी है। पहली बात आप जानो, जिन्होंने गाइडलाइन नहीं पढ़ी वो विरोध कर रहे हैं। गाइडलाइन पढ़ी जाए पहले। गाइडलाइन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को रखा गया, दिव्यांगजनों को रखा गया और SC ST के साथ OBC के बच्चों को भी रखा गया। और किसी ने घर बैठ के नहीं बनाई, बकायदा जो है, जब बड़ा है क्राइम रेट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बड़ा यूनिवर्सिटी में, उसके आधार पर जब 118% की वृद्धि हुई तब बनी है। तो जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को रखा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को रखा गया, EWS के बच्चों को रखा गया है। EWS में सारे सामान्य जाति के बच्चे हैं, तो फिर सामान्य जाति का विरोध कैसे हुआ? और मैं फिर कह रहा हूं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने कमजोर वर्गों का बहुत प्रोटेक्शन किया हो, क्योंकि समता समिति बनेगी, उसके हेड वो हैं जो वहां के वाइस चांसलर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, उनमें से एक SC के हैं, एक ST के हैं, 5 OBC के हैं। 45 में से 38 तो सामान्य जाति के हैं। स्वर्ण जाति के तो फिर कैसे जो है वो अपने बच्चों का हित कर देंगे? ऐसा नहीं है। शंकराचार्य मुद्दे पर अब अयोध्या से एक इस्तीफा हुआ है। GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का बयान आया है सामने कि PM मोदी और CM योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। शंकराचार्य ने CM योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है, मैं उसका पक्षधर हूं। CM योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 3 दिन से मैं आहत था। मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा। विगत कुछ दिनों से प्रयाग की पावन धरती से इस राष्ट्र को बांटने की, जाति में और धर्म में एक ऐसी कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, जिससे मर्माहत होकर मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, माननीय गृहमंत्री जी के समर्थन में, भारत के संविधान के समर्थन में मैंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि प्रयाग की पावन भूमि से श्री अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया को, जो कि एक संवैधानिक तरीके से इस पद पे आसीन हैं, उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है। मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं। मैं उस प्रदेश के वेतन लेता हूं और मेरा परिवार चलता है, तो मैं यांत्रिक व्यक्ति नहीं हूं। वाराणसी में UGC के नए कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। केसरिया भारत बैनर तले स्वर्ण समाज के युवाओं ने जिला मुख्यालय पर BJP सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि ये स्वर्ण समाज का शोषण है। युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुंसिफ टीवी के संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में UGC के लेकर हमारे साथ आज UGC को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना चल रहा है। देखिए, वाराणसी से मैं दिखा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? विश्रांत हाउस सेवा संगठन का जबरदस्त कार्यकर्ता। यह UGC कानून सरकार लाई है हमारे आपके बीच में जाति विवाद फैलाने के लिए। जब जब देश शांति से हो गुजरता है, बीजेपी पार्टी को इनको सोचता है किस प्रकार से उन्माद फैलाया जाए। हर जगह शांति थी। 2012 की UGC कानून में क्या कमी थी कि आप 2026 का नया कानून लाए हैं? उसमें आपने चौथा और पांचवा जो नंबर जोड़ा है, उसमें यह साफ साफ कहा है आपने कि झूठी शिकायत पर कोई कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई बच्चा झूठ का भी कोई किसी को बता दे कि उन्होंने जातिवाद या जातिवाद सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। पर अगर वो
सूचना ढूंढते निकल गई तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। क्या यही सोच 1953 में शांति स्वरूप भटनागर ने रखा था इसकी प्रस्तावना देते समय? क्या सीडी देशमुख जब इसके पहले अध्यक्ष बने थे उनकी यही सोच थी कि 50 साल बाद 75 साल बाद देश में इसका जाति उन्माद फैलाने का काम आएगा? यह सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, बांट भी रही है, काट भी रही है। पहले धर्म के नाम पर बांटी, अब जाति के नाम बांट रही है। अरे आप चाहते क्या है देश में? क्या आपको एकता पसंद नहीं, अखंडता पसंद नहीं? इसी जगह से वाराणसी से हमारे सांसद हनन मोदी जी, क्या उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी? क्या वह उस पर कानून वापस लाने के लिए नहीं सोच सकते हैं? पर यह इतने घमंड में चूर है कि उनको समझ में आ रहा है कि हम 7 न रहे 30 सीटें पाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ 2 सीटें आई थी तब भी हम ही थे, 2 सीटें थी तब भी हम ही थे, 282 तब भी हम ही है। इनको इस बार बता दिया जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। हम यहाँ से आज दिल्ली तक ले जाएंगे, आप भी देखिएगा, हम भी उनको कानून वापस लाना होगा। क्या हम लोग जो है अपने पिछड़े और दलित भाई हमारे नहीं है? हम लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम लोग समाज में नहीं रहते हैं। हमारे क्षेत्र में आके देखिए वो लोग हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये देखिए मंत्री के पद पे रहे और इन्होंने कहा कि यूजीसी कानून वापस लो, हम अपने संगठन के साथ लगातार लड़ते रहेंगे। मुंसद टीवी से वाराणसी से पंकज तिवारी।